वक्त हो गया है अभी तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। देखिए आज देश कैसे आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश आज स्वतंत्रता दिवस की मना रहा 75वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी को दी गई 21 तोपों की सलामी। स्वदेशी हौवित्जर गन का हुआ इस्तेमाल। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बोले महात्मा गांधी के सपने को पूरा करना मेरा लक्ष्य। लाल किले की प्राचीर से बोले पीएम मोदी, अगले 25 सालों में पंच प्रण पर काम करना होगा। विकसित भारत, शक्ति और विरासत पर गर्व होना चाहिए। एकता और एकजुटता से कर्तव्य का पालन करें। पहले प्रण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा। वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत और उससे कुछ कम मंजूर नहीं होना चाहिए। दूसरे प्रण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे मन के अंदर अगर गुलामी का एक अंश भी हो तो उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरे प्रण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया था। यह विरासत है जो समय समय पर परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखती है। देशवासियों को चौथा प्रण दिलाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों में एकजुटता, ना कोई अपना ना कोई पराया। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए यह प्रण है। नागरिकों के कर्तव्य को पीएम मोदी ने पांचवा और आखिरी प्रण बताते हुए कहा कि इससे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होते। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महापुरुषों को नमन किया। कहा अब सभी के सपनों को पूरा करने का वक्त। विश्व को भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने युवाओं से भी अपील की। बोले आजादी के 100 साल पूरे होने के लिए अभी से संकल्प लें, तभी विकसित होगा देश। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का दर्द छलका। बोले बंद होना चाहिए नारियों का अपमान। राष्ट्र शक्ति के रूप में नारी शक्ति आएगी सामने। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान का पीएम मोदी ने दिया नया नारा। कहा आईटी ने दुनिया में मनवाया लोहा। डिजिटल क्रांति के लिए तैयार हो रही है दुनिया। पीएम मोदी के देशवासियों से अपील। बोले देश को परिवारवादी राजनीति से करना होगा दूर। परिवारवाद और भाई भतीजावाद देश की सबसे बड़ी समस्या। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी पीएम मोदी ने साधा निशाना। बोले मेरा साथ दीजिए, करप्शन के खिलाफ लड़ाई को ले जाना है आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के समापन के तुरंत बाद लाल किले से तिरंगे के गुब्बारे छोड़े गए। लाल किले से संबोधन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम मोदी के साथ लाल किले पर मौजूद लोगों ने भी नारे लगाए। पीएम मोदी लाल किला परिसर में बच्चों से भी मुखातिब हुए। राष्ट्र के नाम अपने भाषण के बाद उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा और बच्चों के बीच पहुंच गए। बच्चों के बीच पहुंचते ही पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर सबको शुक्रिया कहा। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से हाथ भी मिलाया। पीएम मोदी के कहने पर बच्चों ने भांगड़ा डांस भी किया। पीएम भी उनके डांस का आनंद लेते हुए तालियां बजाने लगे। लाल किला पहुंचने से पहले राजघाट पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी स्वाधीनता दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं। कहा आजादी का ये अमृतकाल हम सबके लिए प्रेरणा। देशवासी मिलकर भारत का नवनिर्माण करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय ध्वज को सलाम किया। सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। विधान भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। कहा राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है स्वतंत्रता दिवस। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पूरे देश में जश्न आजादी की धूम। दिल्ली के चतुर्थाल स्टेडियम में सीएम केजरीवाल ने तिरंगा फहराया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी तिरंगा फहराया। पंजाब की जनता को दी शुभकामनाएं। नागपुर में संघ हेडक्वार्टर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। काफी बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।
देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम। सीएम शिवराज ने फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को दी आजादी के पर्व की शुभकामनाएं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तिरंगा फहराया, अपने आवास पर किया ध्वजारोहण, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी तिरंगा फहराया, प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। तिरंगा फहराने के बाद आदिवासी कलाकारों के साथ झूमी ममता बनर्जी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। पटना में राबड़ी देवी ने भी तिरंगा फहराया, तेजस्वी और तेज प्रताप भी मौजूद रहे। देश में जश्न आजादी का जश्न। बिहार विधानसभा में स्पीकर विजय सिन्हा ने तिरंगा फहराया। देश के सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी तिरंगा फहराया। मुंबई के शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे ने तिरंगा फहराया, प्रदेशवासियों को दी बधाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तिरंगा फहराया, समारोह में कई वीआईपी शामिल हुए, राज्य की जनता को दी शुभकामनाएं। कर्नाटक के सीएम वासवराज बोम्मई ने भी ध्वजारोहण किया, सभी प्रदेशवासियों को प्रदेश और देशवासियों को दी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर के सिविल लाइन परेड में ग्राउंड समारोह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया, प्रदेशवासियों को दी बधाई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया, सीएम के साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के ऐतिहासिक चारमीनार के पास मदीना सर्कल पर तिरंगा फहराया, भाई अकबरुद्दीन के साथ स्थानीय नेता और व्यापारी भी मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी फहराया तिरंगा, श्रीनगर में अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस का फ्रीडम मार्च। राहुल, प्रियंका समेत कई दिग्गज कांग्रेसी नेता मार्च में शामिल हुए। दिल्ली के केशवगंज में संघ नेता सुनील अंबेडकर ने ध्वजारोहण किया, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। श्रीनगर के लाल चौक पर स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर फहराया गया तिरंगा। तिरंगा फहराने के साथ ही युवाओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। उज्जैन में भी स्वतंत्रता दिवस पर महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को ललाट पर 3 रंगों का आकर्षक तिलक लगाया गया, साथ ही तिरंगा वस्त्र भी पहनाए गए। आजादी के जश्न में डूबा है पूरा देश। कानपुर में पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति गानों पर जमकर डांस किया। देवबंद के दारुल उलूम प्रांगण में जश्न आजादी महोत्सव का कार्यक्रम। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बेंगलुरु में सैकड़ों हिजाब पहनी छात्राओं ने 5 किलोमीटर का फ्रीडम वॉक किया। फाल्कन फाउंडेशन ने इस वॉक का आयोजन किया था, जहां छात्राओं ने आजादी का बेहद खूबसूरत संदेश दिया। हर साल की तरह इस साल भी अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स को मिठाई देकर आजादी के पर्व का जश्न मनाया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोनों ओर से एक दूसरे को मिठाई दी गई। हरियाणा में एक युवक ने ड्रोन से लहराया तिरंगा, 30 मिनट से अधिक देर तक उड़ा ड्रोन। प्रवासी भारतीयों ने हांगकांग में लहराया हर घर तिरंगा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। स्वतंत्रता दिवस पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर आजादी का अमृत महोत्सव की झलक देखने को मिली। बीएसएफ ने बीजीबी के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। जश्न आजादी में डूबा पूरा देश। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और सियाचिन में जवानों ने तिरंगा फहराया, वंदे मातरम के नारे लगाए। जश्न आजादी में डूबा है पूरा देश। सिक्किम और तवांग में आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराया, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। लद्दाख में आईटीबीपी जवानों ने मनाया आजादी का जश्न, 18,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। उत्तराखंड में भी आईटीबीपी के जवानों ने आजादी का जश्न मनाया, करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने तिरंगा फहराया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जल थल नभ पर लहराया तिरंगा। यूरोप के समंदर में आईएनएस तारांगिनी ने किया ध्वजारोहण। 15 अगस्त के मौके पर जल थल नभ पर लहराया तिरंगा। अफ्रीका के मोम्बासा में समंदर में आईएनएस टबार ने किया ध्वजारोहण। अमेरिका में इंडियन नेवी ने मनाया आजादी का जश्न। उत्तरी अमेरिका के सैंडिगो में आईएनएस सतपुरा ने किया ध्वजारोहण। बुलंदशहर के रामपुरा ग्राम वासियों ने नगर में निकाली 251 फीट लंबी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा का जगह जगह दुकानदारों ने स्वागत किया। टाइगर श्रॉफ ने फैंस को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। स्टंट कर स्पेशल अंदाज में किया तिरंगे को सलाम।
फिल्मी कलाकारों ने भी मनाया आजादी का जश्न। रितेश देशमुख ने घर पर फहराया तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न में डूबी रवीना टंडन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराकर शहीदों को नमन किया। बिहार में कल नीतीश सरकार का होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के 17, जेडीयू के 13 विधायक और कांग्रेस के 2 विधायक ले सकते हैं शपथ। ओडिशा के सुंदरगढ़ में बाढ़ जैसे हालात। तूफान पर नदी नाले, कई इलाके हुए पानी पानी। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर। लगातार बारिश होने से हालात बद से बदतर। भोपाल में भदभदा डैम के 6 गेट खोले गए। बड़ी संख्या में लोग डैम के किनारे पहुंचे। तेज बहाव के कारण कभी भी हो सकता है हादसा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलंग को जोड़ने वाला पुल टूटा। पुल टूटने से कुछ लोगों की बहने की जताई जा रही आशंका। बीजापुर में लगातार बारिश की वजह से हालात बेकाबू। जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे डूबा। कई गांव भी टापू में तब्दील हुए। डिंडोरी में कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। बारिश के चलते जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इन दिनों नदी नाले सभी उफान पर। नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिले के बॉर्डर पर बने दूधी नदी के पुल से नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया। एमपी के धार के कारम डैम संकट टला। 2 दिनों की मशक्कत के बाद बांध का जलस्तर आधे से कम हुआ। धार का कारम डैम संकट टलने पर सीएम शिवराज चौहान ने आपदा प्रबंधन की टीम को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी को मदद के लिए धन्यवाद। कांकेर में बाढ़ का खतरा। भंडारी पारा मार्ग तक पहुंचा दूध नदी का पानी। प्रशासन ने संभाला मोर्चा। लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग प्रथा डीप के पास आया मलबा। आवाजाही ठप। मलबा हटाने का काम जारी। इंदौर के बरछा इलाके में बम विस्फोट। 1 की मौत और 15 लोग घायल। मामले की जांच जारी। एमपी के डिडौरी में दर्दनाक हादसा। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे से नाले में गिरी कार। ड्राइवर की मौत। महिला नाले में बही। भदोही में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 50,000 रुपए का इनामी बदमाश राजेश गौड़ गिरफ्तार। भदोही में पुलिस के रोकने पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश राजेश गौड़। जवाबी फायरिंग में हाथ और पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। सिद्धार्थनगर में 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। आपसी कहासुनी में जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। अयोध्या में सामानों से लदी ट्रक कैंटर से टकराई। लखनऊ गोरखपुर नेशनल हाईवे पर हादसा। ट्रक में घुसा टैंकर का काफी हिस्सा। कांकेर में मूसलाधार बारिश में मचाई तबाही। घर की दीवार गिरने से दंपति समेत 3 बेटियों की मौत। बागपत में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी। एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या। गर्दन काटकर 2 बहनों समेत पिता की हत्या। देश में घटती नहीं दिखाई दे रही कोरोना की रफ्तार। कोरोना के 14,917 केस मिले। 37 मरीजों ने जान गंवाई। दिल्ली में फिर बढ़े कोरोना के केस। पिछले 2000 से ज्यादा नए मामले मिले। 5 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। कोरोना के 2082 नए मरीज मिले। 3 मरीजों की मौत हुई। मिस्र के कायरो में बड़ा हादसा। चर्च में आग लगने से 41 लोगों की मौत हुई। मिस्र के कायरो में देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। हादसे के बाद भगदड़ मचने से 51 लोग घायल। अमेरिका की राजधानी येरेवन के बाजार में भीषण विस्फोट। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। यमन में भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब। मिट्टी से बनी एक इमारत अचानक ढही। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा एयरपोर्ट पर फायरिंग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। हथियार बरामद। एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया।